प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाराज भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 38वें पद्य तक हमने पिछले वीडियोज में पढ़ लिया है। 39वें पद्य से आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। 39वां पद्य इस प्रकार है। जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्तत्राप्य अधोगच्छताम शीलम शैलतटात् पततु अभिजनय संदय्यताम वह्निना शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपततु अर्थो अस्तु न केवलम येनेकेन विना गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ता इमे। प्रस्तुत पद्य में महाराज भर्तृहरि जी धन के महत्व का वर्णन करते हुए धन कितना जीवन में महत्वपूर्ण होता है, ये इस पद्य में बताया जा रहा है। क्या कहते हैं महाराज भर्तृहरि जी? कहते हैं कि जाति रसातलम यातु, जाति चाहे पाताल में चली जाए, रसातल में चली जाए। गुण गणय तत्रापि अधय गच्छताम, गुणों का समूह चाहे उससे भी नीचे चला जाए, यानी रसातल से भी नीचे चला जाए। शीलम शैल तटात पततु, और जो शील है अर्थात जो सदाचार है वह पर्वत के तट से गिरकर चूर चूर हो जाए। अभिजनय वन्निना संदय्यताम, और जो कुलीनता है, अभिजनता है, उच्च कुल में उत्पन्न होने की जो स्थिति है, वो कुलीनता जो है वो चाहे आग में जल जाए। वैरिणी शौर्ये आशु वज्रम निपततु, शत्रु स्वरूप शौर्य पर वज्रपात हो जाए। न अर्थ केवलम अस्तु, किंतु धन केवल हमारे पास रहे। न यानी हमारे पास, न पर विसर्ग लग जाता है, उसका मतलब होता है हमारे लिए अर्थ केवल रहे, अर्थात धन केवल रहे। येन एकेन विना, जिस अकेले धन के बिना, इमे समस्ता गुणा, ये बताए गए ऊपर वाले सारे गुण, तृण लव प्राया संति, तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं। अच्छा, तुच्छ तृण के समान हो जाते हैं। अर्थात धनवान के पास सभी गुण और आवश्यक पदार्थ अपने आप आ जाते हैं। धन ही सुख समृद्धि को बढ़ाता है, इसलिए जाति, गुण, शील, वंश आदि की चिंता न करके धन का अर्जन हमें करना चाहिए, क्योंकि बिना धन के उक्त समस्त गुण तृणवत निस्सार ही रहते हैं। धन ही जीवन का परम लक्ष्य है, इसलिए मनुष्य को धनार्जन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और काव्यलिंग और उपमा अलंकार है। अगला पद्य है। तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदैव नाम, सा बुद्धि अप्रतिहता वचनम तदेव, अर्थोष्मणा विरहित पुरुष स एव, त्वन्ये क्षणेन भवतीति विचित्रम एतत्। धन के बिना मनुष्य किस प्रकार उसकी स्थिति बदल जाती है और लोगों का जो सोचने का तरीका है वो उसके प्रति किस प्रकार का हो जाता है, ऐसा वर्णन इस पद्य में महाराज भर्तृहरि जी कर रहे हैं। अन्वय इस प्रकार है इसका। अविकलानि तानि इंद्रियाणि तदेव नाम, अप्रतिहता सा बुद्धि तदेव वचनम, किंतु अर्थोष्मणा विरहित स एव तु पुरुष है, क्षणेन अन्य भवति इति एतत् विचित्रम अस्ति। अर्थात अविकलानि तानि इंद्रियाणि, वही पूर्व की भांति विकारहीन स्वस्थ नेत्रादि इंद्रियां हैं। तदेव नाम, वही नाम है। अप्रतिहता सा बुद्धि,
पूर्व की भांति अकुंठित वही पहले वाली बुद्धि है। तदैव वचनम, और वैसे ही उसकी वाणी है, उसके वचन है। किंतु अर्थोष्मणा विरहित है, धन की उष्णता से रहित होने पर वही पूर्वोक्त स्वस्थ इंद्रियों आदिकों से जो युक्त है, ऐसा पुरुष क्षण भर में अन्य भवती, दूसरा ही हो जाता है। इति एतत् विचित्रम, ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, विचित्र लगता है, अर्थात आश्चर्यचकित करने वाला लगता है। अर्थात धनवान और निर्धन व्यक्ति के शरीर, इंद्रियां तथा कर्म आदि में अंतर नहीं रहता है, परंतु व्यवहार में उनमें अंतर दिखाई देता है। धनवान होने की स्थिति में व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा ही वह निर्धन होकर नहीं करता है। अतः इंद्रियां आदि पूर्ववत उसी रूप में रहती हैं, परंतु धन रहित होने पर उसके स्वभाव या व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यह बात विचित्र सी प्रतीत मुझे होती है, मुझे बड़ी विचित्र लगती है, ऐसा महाराज भर्तृहरि इस पद्य में कह रहे हैं। इस पद्य में वसंत तिलका नाम की छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। अगला पद्य है, यह बड़ा महत्वपूर्ण पद्य है, अक्सर परीक्षा में आता रहता है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सारे गुण धन में समाविष्ट रहते हैं। अगर धन है तो सारे गुण उसी में आ जाते हैं, ऐसा भाव महाराज भर्तृ जो कि नीति शतकम के कवि हैं, उसका वर्णन करते हुए धन का महत्व इस पद्य में प्रदर्शित कर रहे हैं, धन का महत्व इसमें बता रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है। यस्य वित्तम अस्ति स नरः कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञश्च स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। अर्थात यस्य वित्तम अस्ति, इस संसार में जिसके पास धन है, अर्थात वित्त है, धन है, स नरः कुलीन, वही श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, स पंडित है, वही बुद्धिमान शास्त्रज्ञ, श्रुतवान अर्थात वेदों का जानने वाला शास्त्रज्ञ, गुणज्ञ अर्थात गुणग्राही, सभी गुणों से गुणवान, स एव वक्ता, वही बोलने में चतुर, और स च दर्शनीय, और वही पुरुष रूपमान अर्थात दर्शनीय और सुंदर समझा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, कि सभी गुण धन में निवास करते हैं, आश्रय को प्राप्त करते हैं। अगर धन है तो सारे गुण अपने आप उसमें मान लिए जाते हैं। इस पद्य में धन का महत्व बताया गया है। अर्थात सभी गुण धन के आश्रय में रहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति धनवान होते हैं उसे ही सत्कुलोत्पन्न, विद्वान, बहुश्रुत, गुणग्राही, सुवक्ता और सुंदर माना जाता है। इसलिए मनुष्य को धन का अर्जन करना चाहिए। धनवान होते ही उक्त गुण भी अपने आप आ जाते हैं और समाज में उसका सम्मान होने लगता है। इसमें उपजाति छंद है और अर्थांतर न्यास नाम का अलंकार है। अगला पद्य है, दोरमंत्रयान नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अन अध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् रीमद्यात् अनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयान मैत्री चा प्रणयात् समृद्धि अनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम। प्रस्तुत पद्य में महाराज भर्तृ के द्वारा नृप, पुत्र, ब्राह्मण, धनादि के विनाश का जो कारण होता है उसका वर्णन महाराज भर्तृ इसमें कर रहे हैं। कैसे? अन्वय इसका इस प्रकार होगा।
नृपति दोर मंत्रयात यति संगात सुतय लालनाथ विप्रय अनध्ययनात् कुलम कुतनयात शीलम खलोपासनात् रीमद्यात कृषि अनवेक्षणात् स्नेह प्रवासाश्रयात मैत्री अप्रणयात समृद्धि अनयात धनम त्यागात प्रमादात नश्यति। अर्थात नृपति दोर मंत्रयात बुरी मंत्रणा से राजा, यति संगात आसक्ति से योगी अर्थात स्त्री संग करने से सन्यासी, सुतय लालनाथ अधिक दुलार से पुत्र, ज़्यादा लाड़ प्यार करने से पुत्र, विप्रय अनअध्ययनात् अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुलम कुतनयात कुपुत्र से कुल, शीलम खलोपासनात् दुष्टों के सहवास से चरित्र, रीमद्यात मदिरापान से लज्जा, कृषि अनवेक्षणात् समय समय पर देखभाल नहीं करने से खेती, स्नेह प्रवासाश्रयात प्रदेश में रहने से स्नेह, और मैत्री अप्रणयात और प्रेम नहीं रहने से मित्रता, अनयात समृद्धि अनयात अन्याय से समृद्धि अर्थात ऐश्वर्य, धनम त्यागात प्रमादात और असावधानी से व्यय करने से धन विनष्ट हो जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बुरी मंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है, स्त्री संग करने से योगी नष्ट हो जाता है, अधिक लाड़ प्यार करने से पुत्र बर्बाद हो जाता है, अध्ययन नहीं करने से ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं रहता है, कुपुत्र यदि कुल में पैदा हो जाए तो वो कुल को नष्ट कर देता है, कुल का बदनाम कर देता है, और शीलम खलोपासनात् और दुष्टों के सहवास से शील नष्ट हो जाता है, रीमद्यात मदिरापान करने से शर्म अर्थात लज्जा नष्ट हो जाती है, कृषि अनवेक्षणात् समय समय पर ध्यान नहीं देने से खेती नष्ट हो जाती है, स्नेह प्रवासाश्रयात विदेश जाने पर स्नेह कम हो जाता है, प्रवास पर चले जाने से स्नेह कम पड़ जाता है, मैत्री अप्रणयात और प्रेम नहीं रहने से मित्रता नष्ट हो जाती है, समृद्धि अनयात अन्याय के मार्ग पर चलने पर समृद्धि अर्थात ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, धनम त्यागात प्रमादात अर्थात असावधानी पूर्वक त्याग कर धन को खर्च करने से वह धन नष्ट हो जाता है। ऐसा इस पद्य में बताया गया है। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नाम की छंद है और काव्य लिंग नाम का अलंकार है। अगले पद्य में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, दानम भोगो नासस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात इस श्लोक में महाराज भर्तृ धन की 3 गतियों का वर्णन कर रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, वित्तस्य दानम भोगे नाशय तिस्रय गतय भवन्ति। वित्तस्य अर्थात धन की दान भोग और नाश ये 3 गतियां होती हैं। यह न ददाती जो न तो किसी को दान में दान देता है, न च भुंक्ते और न ही उसका उपभोग करता है, तस्या तृतीया गति भवति उसके धन की तृतीय गति अर्थात नष्ट हो जाता है, उसका धन नष्ट हो जाता है। अर्थात धन की 3 दशाएं होती हैं, दान भोग और नाश। जो व्यक्ति न दान देता है न स्वयं भोग करता है उसके धन की तीसरी गति होती है अर्थात उसका धन व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाता है। इसमें आर्या नाम की छंद है। अब इससे आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।